साथियों बहुत विशेष है और बहुत सारे साथी वेट कर रहे थे। मैंने सोशल मीडिया पे डाला था कि 10 बजे आपके बीच में लाइव आना है और आज लाइव आने का सबको विषय भी पता है मोटा मोटा कि भाई किस वजह से मैं लाइव आना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी गन्नौर वासियों को, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मतदाता, उनके लिए आज मैं लाइव आया हूं। और वो लाइव आने का कारण यह है, कई दिनों से टिकटों की मारामारी चल रही थी। एक बड़े भ्रम की स्थिति पैदा हुई पड़ी थी। गन्नौर में बड़े चर्चे चल रहे थे कि भाई टिकट उसको मिलेगी, इसके मिलेगी। तो आज काफी स्थिति क्लियर हो गई है। मेरे हिसाब से अगले कुछ घंटों में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जो भी टिकटें हैं वो अनाउंस हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लंबे समय से आप सबके बीच में हूं और अभी रिसेंटली कुछ दिनों से बड़ी जोर शोर से प्रचार में आप और हम सारे साथ लगे हुए हैं। टिकट का विषय आपके बीच में खोलना चाहता हूं। कई दिनों से हम प्रचार में भी बार बार एक शब्द का यूज कर रहे थे कि भाई 100 करोड़ के नेता आ गए हैं, 100 करोड़ देने वाले आ गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, टिकट के विषय में हमारे गन्नौरवासी, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता और मैं स्वयं, हम सब हार गए हैं और वो 100 करोड़ वाले जो गैंग है वो जीत गई। और भी 2 टिकटें साथ में अनाउंस हो रही है। हमारी बड़ी बहन कृष्णा गहलोत जी को बधाई, बड़े भाई प्रदीप सांगवान जी को भी बधाई। और 100 करोड़ वाले नेता का स्वागत है, बधाई देंगे 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी। बीजेपी कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, हमारे सब मतदाता, पार्टी की सभी सर्वे रिपोर्ट्स, पार्टी की सारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, सबकी रिपोर्ट एक साइड में, लोगों की जन भावनाएं एक तरफ और वो 100 करोड़ रुपए एक तरफ। ये 100 करोड़ रुपए का नारा मैंने नहीं दिया, 100 करोड़ का नेता का नारा उन्होंने स्वयं दिया। उन्होंने स्वयं पिछले 15 दिनों से 100 करोड़ रुपए की बात कही। और किस जगह देने की बात? त्रिपुरा के अंदर, अगरतला में। ये भी उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कही। ये मैं या कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा, वो सब अलग अलग जगह पर ये बात करते जा रहे हैं कि हमने त्रिपुरा में 100 करोड़ दिए। और मेरे गन्नौर वासियों, आज ऐसे पवित्र द्वार पे बैठा हूं थोड़ी देर के लिए, यहां मुझे शांति मिलती है बाबा मोहनदास के द्वार में। आपको बताना चाहता हूं, कल रात से 10 बजे के बाद वीरेंद्र भाई का किसी का मैसेज आया, हालांकि जानकार है वो। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में 100 करोड़ वाली गैंग ने संदेश भेजा है कि चुनाव में अपनी सिक्योरिटी रखना और खदरे को खरीदने की बात वो कर रहे हैं कि खदरे को अब हम खरीद के दिखाएंगे और चुनाव लड़के दिखाएंगे। प्रिय साथियों, विशेष तौर पे मेरे बीजेपी के कार्यकर्ता, मतदाता, बहुत लंबे समय से आपके साथ काम किया, अच्छा अनुभव रहा। पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, ऐसे जुनूनी कार्यकर्ता मैंने बीजेपी पार्टी में देखे। चाहे पिछले विधानसभा की चुनाव हो, सारा गन्नौर जानता है देवेंद्र कादियान ने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को सीट निकाल के दी। आप सब कार्यकर्ताओं के दम पर खूब मेहनत करी
इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कौन लोग पार्टी के साथ वफादारी के साथ थे, किसने दिन रात पसीना बहाया, किसने पार्टी के साथ गद्दारी की, ये आप सबके सामने है। लेकिन मैं आज कोई मायूस नहीं हूं, न मेरा कोई दिल टूटा हुआ है। मैं सिर्फ अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से और अपने भाइयों से, क्योंकि कई साल से हम साथ रहे, और मतदाताओं से सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या आपकी और हमारी सारी भावनाएं एक साइड में धरी रह गई? और जिस नेता के परिवार ने हमारे प्रत्याशी को लोकसभा में हराया, फिलहाल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी को स्वयं उन्होंने भी माना, और मैं खुद हैरान हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी का एक बड़ा पद होता है, उस पद पे रहते हुए उन्होंने कैसे ऐसे व्यक्ति को टिकट दिला दी जिसने सरेआम पार्टी के लिए गद्दारी की और एक